औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारा सेशन चल रहा है ग्रामर टॉपिक का। तो बेसिक ग्रामर सीखने के बाद हमने एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम हल किया था, जिसमें टॉपिक था कंडीशन एडजेक्टिव का। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कंडीशनल टाइप का। जी आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो यूनिट 1 का पेज नंबर 10 है, उसके ऊपर जो है कंडीशनल टाइप 1 जो है ओपन कंडीशन है। अच्छा, अब ये कंडीशनल टाइप 1 है तो हमें यहाँ पर पहले मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कुल टाइप्स कितनी होती हैं और उनके अंदर क्या फार्मूला काम करता है। तो कंडीशनल टाइप्स जो हैं ये टोटल 4 हैं। पहली कंडीशन है जी टाइप 0, कंडीशनल टाइप 0। दूसरी है जी कंडीशनल टाइप 1। तीसरी है जी कंडीशनल टाइप 2 और चौथी है जी कंडीशनल टाइप 3। ये टोटल 4 जो हैं कंडीशनल टाइप हैं। इनमें से कोई भी आपके जो पेपर में एमसीक्यूज में आ सकती है। तो इसमें देखें कि जो कंडीशनल टाइप 0 है, पहले तो ये आपको मालूम हो कि कंडीशनल टाइप में टोटल 2 सेंटेंस होते हैं। 2 सेंटेंस के साथ जो है ये कंडीशन बनी होती है। तो कंडीशनल टाइप 0 जो है, इसके अंदर जो 2 जुमले होंगे वो दोनों जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। दोनों जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। जो कंडीशनल टाइप 1 है, इसके अंदर जो 2 जुमले होंगे उसमें एक जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और दूसरा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया। टाइप 1 से मुराद उसमें फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म, और आगे फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है उसमें भी विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इस तरह टाइप 1 से फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है जुमले होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह टाइप 2 जो है, टाइप 2 के अंदर 2 जो जुमले होंगे उसमें एक पास्ट इंडेफिनिट होगा और दूसरे जुमले में जो विल या शेल होगा उसकी सेकंड फॉर्म होगी। यानी विल है तो वुड होगा, शेल है तो शुड होगा, मे है तो माइट होगा, कैन है तो कुड होगा। कुड यानी वुड, शुड या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यानी टाइप 2 है, उसमें वर्ब की एक जुमले में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट बन गया, दूसरे में विल या शेल जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसकी सेकंड फॉर्म होगी। इस तरह टाइप 2 जो है वो सेकंड फॉर्म के साथ होगी। इसी तरह टाइप 3 है, 3 से थर्ड फॉर्म होगी। अब थर्ड फॉर्म कैसे होगी? एक होगी पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एक जुमले में, और दूसरे जुमले में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो इसी तरह जो है ये आपकी टाइप 3 जो है ये टाइप 4 के अंदर बनेगी। इसके अंदर तीनों जो हैं वो टाइप 3, ये टोटल 4 टाइप्स हैं जो कि टोटल हैं कंडीशनल टाइप में, और चारों में जो है ये वाला फार्मूला काम करेगा। अच्छा, अब आगे आते हैं हमारे पास जो एक एग्जांपल दी गई है यहाँ कंडीशनल टाइप 1 में कि इफ़ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस। अब यहाँ पर देखें तो एक जुमला है इफ़ दे अराइव लेट और दूसरा है दे विल मिस द बस। अब पहले जुमले में दे अराइव यानी सब्जेक्ट के साथ अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और दूसरा है दे विल मिस द बस, इसमें विल के साथ मिस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह ये टाइप 1 का जुमला बन गया जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, अब आगे आते हैं जी हमारी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, एक्सरसाइज के अंदर आप देखें कि यहाँ पर ब्लैंक्स दी हुई हैं, तो ब्लैंक के साथ हमने फिर एक्टिविटी करनी है, लेकिन पेपर के अंदर आपके ये एमसीक्यूज के अंदर ये आएगी। यानी एक जुमला आपके पास ब्लैंक की सूरत में अगर आ गया है तो आगे 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उसमें आपने जो है वो खाली जगह की मुनासबत से आपने लगाना होगा। तो वो आप कैसे लगाएंगे, कैसे चूज़ करेंगे, वो आपने देखना है कि जो क्वेश्चन में जैसे नंबर 1 है, इफ़ आई सी असलम, इफ़ आई सी असलम।
अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये पहला जो जुमला है वो हमारे पास आई के साथ सी यानी वर्ब की पहली फॉर्म है, तो ये पहला जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ अगर टाइप 1 बनाना है तो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा दूसरा। आई और शेल, आई भी लगा हुआ है, शेल भी लगा हुआ है। तो आगे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, तो जुमले की मुनासबत से क्या लगाएंगे, आई शेल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो। तो यहाँ पर जो है ये चूँकि वर्ड ब्लैंक्स में दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर पेपर में आपके MCQs के अंदर होंगे, 4 चॉइस होंगी, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक को चूज़ करना होगा। उसमें वो वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है, इनवाइट है, इनवाइटेड है, ये इस तरह हो सकता है। तो आपने जो है वहाँ पर आपने देखना है कि पहला जो है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा और इसमें आएगा आई शैल इनवाइट हिम। इसी तरह दूसरा है इफ़ आई डैश आउट आई शैल रिटर्न ऑफ द टीवी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, पहला जुमले में ब्लैंक है और दूसरा जुमला जो है आई शैल टर्न ऑफ। आई शैल टर्न ऑफ मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ दूसरा जो कंडीशनल टाइप 1 बनानी है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा जी। तो इसके अंदर जो है आप देखें आई टर्न ऑफ द टीवी, इफ आई गो आउट, तो क्या बन जाएगा, इफ आई गो आउट आई शैल टर्न ऑफ द टीवी। तो यहाँ पर जो है वो पहला जो जुमला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। इसी तरह थर्ड में है इफ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। पहले जुमले में ब्लैंक है तो दूसरे जुमले में दे विल नॉट ट्रस्ट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंडीशनल टाइप 1 में बनेगा, तो उसमें क्या आएगा, इफ़ यू डैश ट्रिक ऑन द पीपल, तो यहाँ पर आएगा जी प्ले इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। अगला जुमला है यहाँ पर इफ़ द फार्मर डैश ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड। पहले जुमले में ब्लैंक है और दूसरे जुमले में ही विल बी वेरी, तो विल या शेल में विल आ गया और बी जो है फर्स्ट फॉर्म में आ गया, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला मुकम्मल है। दूसरा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो ये कंडीशनल टाइप 1 बन जाएगी। तो इफ़ द फार्मर, इसमें जो ब्लैंक्स में लगाएंगे इफ़ द फार्मर यानी सेल लग जाएगा, सेल ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड। इसी तरह पांचवा जुमला आ गया जी, आई शैल डैश यू विद यूर होमवर्क इफ़ आई कैन। इफ़ आई कैन, ये हमारे पास पहला जो है वो हमारे पास आ गया जी, इफ़ आई कैन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आ गया। और आई शैल के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे कि आई शैल यू विद यूर होमवर्क इफ़ आई कैन। तो यहाँ ब्लैंक्स में अगर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा जी हेल्प, आई शैल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन। इसी तरह नंबर 6 में आई शैल डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। अब इफ़ यू लाइक, ये हमारे पास जुमला मुकम्मल है प्रेजेंट डेफिनेट का, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आई शैल जो है ये यहाँ पर ब्लैंक से अगर देखा जाए तो यहाँ से लगेगा जी अलाउ, आई शैल अलाउ यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। विल यू डैश दिस बास्केट टू आंटी सोफी इफ़ यू सी हर। तो यहाँ पर पहले जुमले में ब्लैंक है, दूसरे जुमले में इफ़ यू सी हर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो विल यू डैश दिस बास्केट, यहाँ पर ब्लैक में देखेंगे तो क्या आएगा जी, विल यू गिव दिस बास्केट टू आंटी सोफी इफ यू सी हर। इफ वी डैश वी विल कैच द बस। पहले जुमले में ब्लैंक है, दूसरे में वी शैल है, वी शैल कैच द बस। तो यहाँ पर जो है दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे हम यहाँ। अब ये क्या आएगा जी, इफ़ वी ब्लैंक्स में इफ़ वी हरी वी शैल कैच द बस। इस तरह फिर आगे है जी, विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट, ये हमारा दूसरा जो जुमला मुकम्मल है वो प्रेजेंट डेफिनेट है, तो फ्यूचर का लगाएंगे। फ्यूचर में क्या आ जाएगा, विल यू, तो हम जहाँ देखेंगे विल यू के साथ क्या आएगा, विल यू इन्फॉर्म
विल विल यू इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। तो यहाँ पर ये ब्लैंक बन जाएगी। और नंबर 10 के ऊपर है जी, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल डैश द कंपटीशन। इफ़ ही वर्क्स हार्ड प्रेजेंट डेफिनेट मुकम्मल जुमला है। आगे ही और विल के साथ जो है कंडीशनल टाइप 1 बनाने के लिए ही विल डैश ब्लैंक में देखेंगे तो यहाँ पर रहता है जी विन, यहाँ पर आ जाएगा विन। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन। तो इस तरह हमारा जो है ये कंडीशनल टाइप का सेशन जो है वो मुकम्मल होगा।